नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। अभी आप स्क्रीन पर एक पेपर देख सकते हैं। ये पेपर आपका प्रैक्टिकल का पेपर है, जो कि आप यहाँ पर ट्रेड और यहाँ पर देख सकते हैं सेकेंड ईयर का पेपर है, जो कि पिछले साल ये पेपर पूछा गया था। और इस पेपर को हम सॉल्व करके बताने वाले हैं। यदि आप आईटीआई का एग्जाम देने जा रहे हैं, वो भी प्रैक्टिकल का, तो आप किस तरह से सही तरीके से आप प्रैक्टिकल लिख पाएंगे ताकि आप अच्छे अंक प्राप्त कर पाएं। तो सबसे पहले आप एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें 250 नंबर का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें कम से कम आपको 150 नंबर पासिंग के लिए लाना जरूरी है। तो 250 में कम से कम आपका 150 आना ही चाहिए, नहीं तो आप फेल माने जाएंगे। इसको ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, इसमें जो आपको समय दिया जाएगा वो केवल 8 घंटे का समय दिया जाएगा और 8 घंटे के अंदर ही पेपर को सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर पेपर सॉल्व करते हैं। पेपर में आपके सामने यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखने को मिलता है, जिसमें साथियों अलग अलग आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। और सबसे जरूरी बात, इसमें जो मोटी हेडिंग में लिखा गया आप इसको ध्यान से पढ़िए यहाँ पर, जिसमें कहा जा रहा है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, मतलब कि सभी क्वेश्चन आपको करना है। जिसमें यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको 100 नंबर का देखने को मिल जाता है, दूसरा क्वेश्चन 100 नंबर का और तीसरा क्वेश्चन 50 नंबर का। तो टोटल 250 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है। जिसमें पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कंस्ट्रक्ट एंड टेस्ट अ हाफ वेव रेक्टिफायर, मतलब कि हाफ वेव रेक्टिफायर का निर्माण और परीक्षण करें। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि परफॉर्म स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर बाई फील्ड एंड आर्मेचर कंट्रोल मेथड। कहने का मतलब यह है कि फील्ड और आर्मेचर नियंत्रण विधि द्वारा डीसी मोटर की गति नियंत्रण करें। क्वेश्चन कहने का ये मतलब है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि टेस्ट फॉर कंटिन्यूटी एंड इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, मतलब कि साथियों यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके से थ्री फेज प्रेरण मोटर की निरंतरता और इंसुलेशन प्रतिरोध के परीक्षण के बारे में कहा जा रहा है कि उसका आप प्रयोग कीजिए। तो चले यहाँ पर सबसे पहला जो यहाँ पर प्रयोग दिया गया है, जो कि कंस्ट्रक्ट एंड टेस्ट ए हाफ वेव रेक्टिफायर वाला, इसको सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं। तो कैसे आप लिख पाएंगे, ये आपका 100 नंबर का है, ध्यान रखिएगा। जिसमें आपका परीक्षण करने की बात कही गई है, जो कि हाफ वेव रेक्टिफायर का परीक्षण करना है। तो कैसे आप इसको लिख पाएंगे, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर साथियों उद्देश्य हेडिंग दागना है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख लीजिए। इसमें आपको उद्देश्य हेडिंग दागना है और नीचे आपको लिखना है अर्ध तरंग दृष्टिकारी परिपथ का परीक्षण एवं उसका अध्ययन करना। ये आपको उद्देश्य हेडिंग दाग कर नीचे लिखना है। इसके बाद साथियों आपको अगला हेडिंग परिचय का दागना है और इसमें आपको लिखना है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें साथियों आपको लिखना है कि अर्ध तरंग दृष्टिकारी परिपथ के परीक्षण में दो डायोड लगे होते हैं, जो प्रत्यावर्ती धारा अर्थात एसी को डिस्ट धारा डीसी में परिवर्तित करते हैं। तो इस तरह आपको लिखना है। और यहाँ पर परिचय का मतलब आप समझ लीजिए। परिचय का मतलब यह है कि जो आप इस प्रयोग को लिख रहे हैं, तो इसके प्रयोग में दो शब्द आप लिख देंगे, बस वही आपका परिचय में आ जाएगा। ज़्यादा आपको जानकारी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको यहाँ पर 2 लाइन लिखने की ज़रूरत होती है। इसके बाद आपका अगला हेडिंग जो पढ़ने वाला है, वो आपका पड़ेगा आवश्यक उपकरण और सामग्री का। या आप यहाँ पर दस्तावेज भी हेडिंग दाग सकते, कोई दिक्कत नहीं है, या आप सामग्री भी हेडिंग दाग सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको लिखना पड़ेगा कि जो आप ये सामग्री में प्रयोग करें उन सभी चीज़ों को क्रम वाइज लिख दीजिएगा, जैसे कि सोल्डरिंग आयरन का, कटिंग प्लायर का प्रयोग होता है और चिमटी का इसमें प्रयोग होता है। तो ये सभी चीज़ें आपकी क्या आती हैं, सामग्री के अंतर्गत आती है। पेचकस आ जाएगा, मल्टीमीटर आ जाएगा, बोल्ट मीटर आ जाएगा, ट्रांसफार्मर आ जाएगा, डायोड आ जाएगा और भी बहुत सारे उपकरण आ जाएंगे। तो आप इसको याद है तो आप लिख सकते हैं, अन्यथा आप 4-5 लिख देंगे, आपका हो जाएगा आवश्यक सामग्री में। और यहाँ पर जैसे दिया गया सोल्डरिंग आयरन, कटिंग प्लायर, तो इस तरह आप ऐसे मत लिखिएगा, आप इस तरह नंबरिंग करके लिखिएगा। जैसे कि एक नंबर में सोल्डरिंग हो गया, दूसरे नंबर में आप आयरन लिखिएगा, तीसरे नंबर पे आपका कटिंग प्लायर होगा। तो इस तरह आप क्रम वाइज लिखेंगे तो और भी सुंदर तरीके से दिखेगा। और वो जो यहाँ पर जांचने वाले होंगे काफ़ी, उनको भी पता चलेगा कि 5-6 लिखा गया है, तो आपको नंबर मिल जाएगा। इसके बाद साथियों अगला हेडिंग जो यहाँ पर दागना पड़ेगा, वो आपका रहेगा सुरक्षा सावधानियां और निर्देश।
कहने का मतलब ये, इसमें आपको ये सावधानियां नहीं दागना है अपने अनुसार। जब आप प्रयोग करें तो प्रयोग करते समय आपने किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए इस प्रयोग को किया कि आपका प्रयोग सफल हुआ, तो उन चीज़ों को लिखना पड़ता है। जैसे कि आप यहाँ पर ध्यान से पढ़िए, इसमें लिखा गया इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र को लगाते समय पोलरिटी का ध्यान रखें, तो ये आपका सावधानियां में 1 नंबर में आप लिखेंगे। इसके बाद अर्ध तरंग दृष्टिकारी का परिपथ बनाते समय विशेष सावधानी से सभी संयोजन लगाएं, ये आपका हो जाएगा। तीसरे नंबर पे परिपथ के सभी अवयव उचित क्षमता के हो, ये आपका तीसरे नंबर पे रहेगा। और चौथे नंबर पे सभी संयोजनों के सोल्डरिंग उचित प्रकार से करें। तो इस तरह आपको टोटल 4 आपको इसमें लिख देना है सावधानियां में। या और भी आपको ध्यान में आ रहा है तो और भी आप इसमें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो केवल आप 4 या 5 लिख देंगे तो बहुत है नंबर पाने के लिए। इसके बाद साथियों आपका अगला हेडिंग जो पड़ेगा कार्यविधि, या आप यहाँ पर सिद्धांत भी हेडिंग दाग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कार्यविधि ज़्यादातर छात्र यहाँ पर दागते हैं, तो आप भी यहाँ पर कार्यविधि दीजिएगा। और यहाँ पर आपको लिखना है परिपथ आरेख के अनुसार नोटबुक पर बनाते और चेक करते हैं। मतलब कि जो भी आप यहाँ पर बना रहे हैं, जो भी प्रयोग करें, उसका जो वैल्यू निकल के आ रही कितना आ रहा है, वो सभी गणना आप किस पे कर रहे हैं, नोटबुक पे कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को लिखना है। इसके बाद दूसरे नंबर पे मल्टीमीटर से ट्रांसफार्मर कैपेसिटरों और रजिस्टेंसों को चेक करते हैं। और तीसरे नंबर पे एक चेचिस पर ट्रांसफार्मर को नट बोल्ट से लगाते हैं। और 4 नंबर पे ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग के दोनों सिरों पर डायोड लगाते हैं। ये आपका कार्यविधि में हो गया। अब साथियों यहाँ पर कार्यविधि लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, ध्यान रखिएगा। इसमें आपको एक यहाँ पर फिगर बनाना पड़ेगा, जो कि हाफ वेव रेक्टिफायर का आप बना दीजिएगा। ठीक है, एक छोटा सा सर्किट बना दीजिएगा। और उसके बाद अगला आपका जो हेडिंग रहेगा परिणाम, रिजल्ट का आप हेडिंग दागिएगा। और वहाँ पे लिख दीजिएगा हाफ वेव रेक्टिफायर का निर्माण और परीक्षण सफलतापूर्वक हुआ। ये आपका प्रयोग संख्या 1 आपका हो जाएगा। और ये आपका 100 नंबर का क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिया। मात्र आपका 1 पन्ने की जरूरत पड़ती है इसको बनाने की और यहाँ पर प्रयोग लिखने की। ये आपका 100 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद साथियों यहाँ पर दूसरे नंबर पे क्वेश्चन है, जिसमें यहाँ पर परफॉर्म कंट्रोल स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर बाय फील्ड एंड आर्मेचर कंट्रोल मेथड का यहाँ पर पूछा जा रहा है। मतलब कि फील्ड और आर्मेचर नियंत्रण विधि द्वारा डीसी मोटर की गति नियंत्रण करने की यहाँ पर विधि का प्रयोग करने की बात कही जा रही है। तो चलिए इसको यहाँ पर बताते हैं कैसे आप इसको लिख पाएंगे। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपको जो हेडिंग दागना है साथियों, यहाँ पर आपको उद्देश्य हेडिंग दागना है। और इसमें लिखना है फील्ड कंट्रोल विधि और आर्मेचर कंट्रोल विधि। क्योंकि क्वेश्चन में वही पूछा गया था कि परफॉर्म स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर बाय फील्ड एंड आर्मेचर कंट्रोल मेथड। मतलब कि फील्ड और आर्मेचर नियंत्रण विधि द्वारा डीसी मोटर की गति नियंत्रण करना है, ये हमारा क्वेश्चन में पूछा गया था। अब साथियों इसी को यहाँ पर लिखना है। आप जितना यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया उसी को आप हेडिंग में लिख दीजिएगा। इसके बाद आपको फिगर बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो डीसी सप्लाई के अंतर्गत आप यहाँ पर बना दीजिएगा। जिसमें साथियों एक में आपको आर्मेचर दिखाना है, जो कि यहाँ पर पूछा गया है, उसके अनुसार यहाँ पर बना दीजिएगा शंट फील्ड का। ठीक है, शंट फील्ड का वैसे यहाँ पर नहीं पूछा गया, केवल आपको डीसी मोटर की बात कही गई है। तो कोई भी मोटर का आप बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। नहीं तो शंट मोटर का भी बना देते हैं, क्योंकि वो भी आपका मोटर के अंतर्गत आता है, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप बना सकते हैं। इसमें साथियों जो रिहोस्टेट है उसको यहाँ पर दर्शाया गया, लेकिन क्वेश्चन में कोई भी यहाँ पर दर्शाने की बात नहीं की गई है। तो ये जो यहाँ पर रिहोस्टेट दर्शाया गया इसको आप बिल्कुल ध्यान न दीजिएगा, केवल आप ये वाला फिगर बना दीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको प्रस्तावना हेडिंग दागना है। और यहाँ पर आप लिखेंगे इसके बारे में परिचय जिसको बोला जाता है। इसमें लिखेंगे फील्ड कंट्रोल विधि से डीसी मोटर की स्पीड समानता बढ़ाई जा सकती है और फील्ड के सीरीज में रियोस्टेट को जोड़कर फील्ड वाइंडिंग के फलस्वरूप को कंट्रोल किया जा सकता है। आप इसको लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इसकी ज़रूरत कोई नहीं है। और यहाँ पर क्वेश्चन में कोई भी इससे संबंधित को नहीं पूछा गया है। इसके बाद आपका अगला हेडिंग पड़ेगा आवश्यक औजार का या आवश्यक सामग्री का, आप हेडिंग दागिएगा। इसमें आपको लिखना है इंसुलेशन कम्बिनेशन प्लायर। और यहाँ पर दूसरे नंबर पर इंसुलेटेड साइड कटिंग प्लायर आपका आ जाएगा। और तीसरे नंबर पे इलेक्ट्रीशियन चाकू आ जाएगा। और चौथे नंबर पे छोटा पेचकस, या आप इसको स्क्रू ड्राइवर भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है।
5 नंबर पे पेचकस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर सामग्री की ज़रूरत आती है। ये आपका औज़ार में और सामग्री में देखिए, यदि आप आवश्यक उपकरण और सामग्री लिख रहे हैं, तो उसी में आप ये दोनों चीज़ों को लिख दीजिएगा, औज़ार और यहाँ पर सामग्री, इसमें लिख दीजिएगा। और यहाँ पर मोटर और उपकरण दिया गया, इसको भी आप लिख दीजिएगा, जो कि इसमें मोटर की ज़रूरत होती है, जो कि यहाँ पर पूछा गया है फील्ड और आर्मेचर नियंत्रण के बारे में, जो कि 3 फेज में पूछा गया, तो इसको भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको भी आप लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर कार्यविधि कैसे आपने प्रयोग को किया है, ये सभी चीज़ें आपको क्रम वाइज लिखना है। जैसे कि पहले एक सर्किट सा डायग्राम बनाओ और इसे चेक कर लें। दूसरे नंबर पे सीरीज टेस्टिंग बोर्ड की सहायता से मोटर और स्टार्टर के टर्मिनल की पहचान करें। तीसरे नंबर पे यहाँ पर मोटर को कंट्रोल करने के 2 तरीके हैं, जो जाँच लें। तो ये सभी चीज़ें आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर साथियों कुछ आपको इस तरह लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपका सावधानियाँ हेडिंग रहेगा और यहाँ पर परिणाम आपका हेडिंग रहेगा और उसके बाद आपका ये प्रयोग हो गया। अब साथियों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3, जो कि यहाँ पर मैंने बहुत सारी बुक में देखा, 2-3 बुक में देखा, ये क्वेश्चन मिल नहीं रहा था। आपके पास यदि बुक होगा तो आप इसको मिला लीजिएगा, आपके पास यदि बुक होगा तो। जैसे कि यहाँ पर देखिए टेस्ट फॉर कंटिन्यूटी एंड इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में पूछ रहा है कि डीसी और आर्मेचर नियंत्रण विधि द्वारा जो कि यहाँ पर आपका दूसरा क्वेश्चन परफॉर्म स्पीड कंट्रोल पे डीसी मोटर में पूछा गया था और यहाँ पर कंटिन्यूटी की बात कर रहा है कि फिर मोटर की नियंत्रणता और इंसुलेशन प्रतिरोध के लिए परीक्षण करें। तो इसको आप बुक में देख लीजिएगा। मेरे पास 2 बुक है और दोनों बुक में ये क्वेश्चन मिल नहीं रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर कवर नहीं किया। तो आप एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा, आपके पास बुक होगा तो आप इस क्वेश्चन को ढूंढ कर देख लीजिएगा एक बार ज़रूर।